हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है पॉवर्टी लाइन और चैप्टर का नाम है पॉवर्टी। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द इनकम लेवल which is just sufficient to buy the basic minimum quantity of food and few selected non food items required for existence। सिंपल वर्ड्स में पॉवर्टी लाइन एक मिनिमम बेसिक क्वांटिटी ऑफ फूड या सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड या सफिशिएंट लेवल ऑफ इनकम को दिखाता है कि अगर इससे कम कम कंज्यूम कर रहे हो, आपकी कंजम्पशन इस लाइन से नीचे है तो आप गरीब हो, इससे ऊपर है तो आप अमीर हो। ठीक है, पॉवर्टी लाइन कैसे मेजर करते हैं वो भी बताऊंगा। टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी एंड मेजर द नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री, द इकोनॉमिस्ट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के कंसेप्ट को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इकोनॉमिस्ट मेजर करने की कोशिश करते हैं कि कितने परसेंट बिलो पॉवर्टी लाइन है और कितने अबव पॉवर्टी लाइन है। द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। किस तरीके से पॉवर्टी लाइन को डिटर्मिन किया जाता है? नंबर वन, पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी लेवल इज डिटर्मिन इन टर्म्स ऑफ मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ फूड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर सब्सिस्टेंस। सबसे पहले पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी को मेजर करने के लिए मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फूड होती है। अगर वो मिनिमम न्यूट्रिशनल कैलोरीज आप खा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, अगर उससे कम खा रहे हो तो आप गरीब हो। तो उसका क्या डेटा है वो मैं अभी बताऊंगा। दिस मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ फूड एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मिनिमम डेली इनटेक ऑफ कैलोरीज। इसमें ये देखा जाता है कि आप मिनिमम कितना डेली इनटेक ऑफ कैलोरीज कर रहे हो, कितना कैलोरीज आप मिनिमम एक दिन में खा रहे हो। रूरल और अर्बन में ये जो डेटा है ये अलग अलग होता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली फिक्स द पॉवर्टी लाइन इन 1978 in terms of nutritional requirement of 2400 calories per person per day for rural areas and 2100 calories for urban areas। 1978 में प्लानिंग कमीशन ने फिक्स किया था कि अगर कोई भी इंसान रूरल एरिया विलेजेस में रहता है और अगर वो 2400 कैलोरीज पर डे खाता है तो वो गरीब नहीं है, और शहरों में ये लिमिट फिक्स की गई 2100 कैलोरीज की। कैलोरीज रिक्वायरमेंट्स आर रूरल, मैं शुरू से बोलता हूँ। कैलोरीज रिक्वायरमेंट फॉर रूरल पीपल आर हायर बिकॉज दीज पीपल आर एंगेज्ड इन मोर फिजिकल वर्क। ये तो आपको पता ही है कि विलेजेस में फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा होती है, फिजिकल वर्क काफी होता है, इसलिए उनकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो अर्बन एरिया से ज्यादा फिक्स की गई। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द कंजम्पशन बास्केट। एक कंजम्पशन बास्केट बनाएगी कि मिनिमम ये बास्केट कंज्यूम करते हो तो आपकी इतनी कॉस्ट लगती है, और अगर आपके पास इतना पैसा है इसको कंज्यूम करने के लिए तो आप गरीब नहीं हो, नहीं है तो आप गरीब हो। इसमें क्या आ जाता है? अबाउट 650 ग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन्स which would provide the minimum calorie intake in is estimated by using price indices separately for rural and urban areas। तो एक बास्केट बनाएगी, बास्केट में देखा गया कि इतना अनाज, इतना ये, इतना वो, तीन चार चीजें पल्सेस पुल्सेस डाली गई और देखा गया कि इतना आप कमा भी लेते हो कि ये चीज खरीद पाओ। दिस गिव्स this gives us the per capita consumption expenditure for the rural and urban areas which is needed to ensure minimum calorie intake। तो इसको हम पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से कंसीडर कर सकते हैं कि रूरल एरियाज में कितनी है और अर्बन एरियाज में किस हिसाब से, कि अगर इतना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हो तो आप गरीब हो, नहीं तो गरीब नहीं हो। पर कैपिटा इनकम required for the consumption expenditure is bare minimum to provide the food requirements and a few other selected items, but it does not provide for other basic essentials such as clothing, हेल्थ केयर, शेल्टर, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो इसमें तो हमने सिर्फ ये कह दी कि कंजम्पशन रिक्वायरमेंट आपकी मिनिमम इतनी कैलोरीज की है और इतना आप खाते हो, बट ये जो सिस्टम है ये इग्नोर कर देता है किस चीज को, कि कंजम्पशन में क्लोथिंग भी तो आ जाती है मिनिमम नीड्स की, हेल्थ केयर भी तो आ जाती है, शेल्टर भी तो आ जाता है, एजुकेशन भी तो आ जाता है, बट इनको ये पॉइंट नहीं देख पाता। ये सिर्फ कंजम्पशन बास्केट की बात करता है कि इतना अनाज, इतनी दालें, इतना जो है वो चीज होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा पॉवर्टी लाइन is identified in terms of per capita consumption expenditure required to get minimum calorie intake। कि भाई कितना पर कैपिटा एक्सपेंडिचर चाहिए अगर आपने जो मिनिमम कैलोरी इनटेक है वो करनी है, कितना खर्चा आपको करना चाहिए। ठीक है, दस पॉवर्टी लाइन is set at the level of consumption expenditure per person required for the minimum calorie intake। तो जो भी इंसान को मिनिमम कैलोरी इनटेक चाहिए, उस कैलोरीज को लेने के लिए जितना खर्चा होता है वो खर्चा सरकार फिक्स कर देगी कि जो इंसान इससे ज्यादा खर्च करता है वो अमीर है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और जो इंसान इससे ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंड कम
कम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है वो गरीब है। Thus the poverty line is set at the level of consumption expenditure per person required for minimum calorie intake। तो इसमें वही है, मिनिमम कैलोरी इनटेक के हिसाब से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल लिया जाता है। This was initially estimated at about 62 rupees per person per month for rural areas and 71 rupees for urban areas। जब शुरू में ये सिस्टम शुरू हुआ था तो 1970s में, तो बेसिकली 62 रुपीज फिक्स किए गए थे रूरल एरियाज के लिए कि अगर कोई भी इंसान 62 रुपीज खर्च करता है, पुराने जमाने की बात है, 50 साल पहले की बात है, कि 62 रुपीज खर्च करता है एक महीने में रूरल एरिया में, तो वो गरीब नहीं है। और अर्बन एरियाज में ये 71 लिमिट फिक्स की गई थी। सिंस द प्लानिंग कमीशन हैज बीन एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन एवरी ईयर एडजस्टिंग फॉर इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। तो जब तक प्लानिंग कमीशन रही 2014 तक, हर साल इसकी एडजस्टमेंट होती रही। ठीक है, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते रहे, ये जो मिनिमम जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये भी बढ़ता रहा। फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाता है, all those persons who cannot undertake consumption expenditure required for minimum calorie intake fall below the poverty line, जिसको बीपीएल कहते हैं। वो सारे इंसान जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो नहीं कर पाते, वो बिलो पॉवर्टी लाइन या बीपीएल में आ जाते हैं। दे आर आइडेंटिफाइड एज पुअर, उनको पुअर कहा जाता है। द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय head count ratio, that is estimating the number of persons whose overall per capita consumption expenditure is below the poverty line and measuring them as a proportion of population। तो उसमें क्या की जाती है, हेड काउंट रेशियो देखी जाती है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में इतने परसेंट जनता जो है वो मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी नहीं कर पा रही है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन आ रही है। तो फिर निकाला जाता है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में से इतनी परसेंट पॉपुलेशन जो है वो गरीब है। द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी सो कैलकुलेटेड is simply an estimate of percentage of population below poverty line। तो बेसिकली जो भी हम इसमें कैलकुलेट करते हैं तो हमें सिंपली एस्टिमेट मिल जाता है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में से इतनी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। इट डज नॉट इंडिकेट एनीथिंग अबाउट द डेप्थ एंड सिवियरिटी। जो सिवियरिटी मतलब कितनी गहराई है पॉवर्टी में। अब गरीबों में भी तो क्लासिफिकेशन हो सकती है, जो बिल्कुल ही गरीब है, जो थोड़े बहुत गरीबी लाइन के नीचे हैं, थोड़ा बहुत तो खा लेते हैं। ठीक है, इस टाइप की जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉवर्टी है, सिवियरिटी जो है पॉवर्टी की वो नहीं बताती। It therefore does not tells us anything about the worsening of the economic condition of those who are already poor। जो पहले से ही गरीब है उनकी सिचुएशन और ज्यादा गरीबी की तरफ जा रही है उसको नहीं बताती, बस सब गरीबों को एक ही जगह खड़ा कर देती है, एक ही लाइन में कि इतने परसेंट लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है और इतने परसेंट टोटल पॉपुलेशन में ये बनते हैं। इसको हेड काउंट रेशियो कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, per capita consumption expenditure required for the minimum calorie intake will obviously change with the change in prices। जैसे जैसे इकोनॉमी में प्राइसेस चेंज होंगे, जो पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मिनिमम लेवल थोड़ा बढ़ता रहेगा, क्योंकि प्राइसेस के चेंज होने से उसको भी मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी एडजस्ट किया जाता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी ओवर द ईयर्स, चेंजेस इन द प्राइस लेवल हैव टू बी कंसीडर्ड बाय यूजिंग प्राइस डिफ्लेटर लाइक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो बेसिकली जब भी हमने प्राइस को एडजस्ट करना होता है तो जो इंडेक्स नंबर के अंदर मेथड्स आते थे प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उनको निकालना पड़ता है और प्राइस डिफ्लेटर को यूज करना पड़ता है कि किस तरीके से प्राइसेस में चेंज आ रहे हैं। बेसिकली प्राइस इन्फ्लेट ही होते हैं, समझ की बात। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द ईयर 2004 and 5 the poverty line for a person was fixed at about rupees 447 per month for the rural area and 579 for the urban areas because of higher prices इन द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में आपको पता है प्राइसेस ज्यादा रहते हैं, तो जो पॉवर्टी लाइन है वो रूरल एरियाज में फिक्स की गई 447, अर्बन एरियाज में 579। बट जैसे जैसे प्राइसेस बढ़े इन 2011 and 12 the poverty line was increased to 816 for rural areas and 1000 for urban areas, क्योंकि अर्बन एरियाज में प्राइसेस थोड़े ज्यादा होते हैं तो ओवरऑल प्राइसेस बढ़े, इसलिए पहले से जो पॉवर्टी लाइन की जो लिमिट्स हैं वो भी बढ़ा दी गई एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ तेंदुलकर कमेटी जो उस टाइम पे बैठी थी। हाउएवर रंगाराजन द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैज पुट अ पॉवर्टी लाइन एट 972 a month for the rural areas and 1407 a month for the urban areas for the year 2011 and 12। तो 11 and 12 के जो डेटाज हैं जो पॉवर्टी लाइन के गवर्नमेंट के थोड़े डिफरेंट थे, और जो रंगाराजन जो थे फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर, उनके डेटास थोड़े डिफरेंट थे। इंडियन इकोनॉमी इज ऑल अबाउट डेटास, आपको पता ही है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।